सभी अलर्ट हो जाओ, इसको जवाब देने के लिए घर से बाहर मत निकलने दो इसको, जब तक ये माफी ना मांगे। सुचारू रूप से चले। और वो कहते हैं कि मैं कोई कहते माफी नहीं मांगूंगा, भगवान भी आ जाए ना तो भी नहीं मांगूंगा। कवे कि भूख ने मिटे मेड़ तोर ना मिटे नागोर, आ रजवट भूख अनोखड़ी ने मरिया मिटाए चितोड़। कि हनुमान बेनीवाल ये राष्ट्रीय करनी सेना है और हम लोग चुप भी नहीं बैठेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी हम लोग घर में घुस करके आपको मारेंगे। सुरक्षा चाहे उतनी बढ़ा ले, उस दिन इसके घर में भी घुसा जाएगा। कि है गड मारो हूं धनी न असुर फिरे कि आण, कुंचा ज्यों चित्र कूट रही दीदी मोही दीवान है गड। अगर वो असली क्षत्रिय है और ये मादा रखते हैं तो 8 तारीख को ही खरना लाए हम। अगर मुझे हनुमान बेनीवाल से खतरा है और उसके लोगों से खतरा है। अच्छा, ये खुद तो करेगा नहीं, मैं बता रही हूँ, ये अपने जो है लोगों से ये मेरी हत्या करवा सकता है। मैं आज राजा विजय सिंह थे, वो हमने तो नहीं कहा कि उनकी जो वाइफ थी वो जाटनी थी। सभी अलर्ट हो जाओ, इसको जवाब देने के लिए घर से बाहर मत निकलने दो इसको, जब तक ये माफी ना मांगे। आज में अडिग हूँ, माफी नहीं मांगेंगे। ही नहीं, भूल जाओ आप। अगर स्पीकर चाहते हैं सदन सुचारू रूप से चले। और वो कहते हैं कि मैं कोई कहते माफी नहीं मांगूंगा, भगवान भी आ जाए ना तो भी नहीं मांगूंगा। कवे कि अकबर ने जदा बात पतो चले है कि किले के अंदर उदय सिंह कोनी, उदय सिंह को बेटो प्रताप कोनी, और किले के अंदर तो मेड़ तक वो जयमल बैठो है, तो अकबर ने लगे आ तो चौकी बात। जब घर को धनी घर में कोनी तो घर पर तो कब्जो कर सका। जब घर को धनी पड़ोसियां चाबी दे के गयो कि थे राख जो ध्यान, तो पड़ोसियों तो डरा के धमका के राजी करके लाभ दे के लोभ दे के किए ले सका। और कहे कि अकबर जयमल का मैसेज करे कि भाई जयमल माफ कर जे, आज 6 साल पहले 1562 में मैं मेड़ता पर कब्जो कर लियो, थाने चित्तौड़ में आके नौकरी करनी पड़े, पुरानी बात भूला आपा, मैं थाने थारो पाछो देऊं मेड़ तो तू मन चित्तौड़ पाछो दे दे, एक ले ले एक दे दे। जयमल जी मैसेज भेजे। अकबर कवे भी है कि किलो थारो तो है कोनी, लोगा री चाबियां दियोड़ी है, चाबियां मन दे दे, तू थारो जार मेड़तम राज कर, मैं मारो चित्तौड़ संभाल स्यू। उदय सिंह जाना उदय सिंह काम जाना, थारे मरनो जरूरी थोड़ी है। जयमल जगदीन जवाब देवे कि है गड मारो हूं धनी न असुर फिरे कि आण, कुंचा ज्यों चित्र कूट रही दीदी मोही दीवान है गड मारो हूं धनी, गड मारो है मैं गडरो धनी हूं, असुर फिरे कि आण, थारा बर का राक्षसी किले के अंदर कोनी घुस सके, कुंचा ज्यों चित्र कूट रही, क्योंकि चित्तौड़ रही चाबियां दीदी मोही दीवान। मेवाड़ का राजा दीवान जी बोला करता, मेवाड़ का राजा मानता कि मारो राजा तो भगवान शिव एकलिंगनाथ खुद है, मैं तो बीरा प्रधानमंत्री मैं तो बीरा दीवान है, कि वो एकलिंग जीरो दीवान राणो उदय सिंह चाबियां माने देर गए, किलो मारो है और थारा बर को राक्षस किले के अंदर कोनी आ सके। अकबर घणो समझदार हो, वो भी बिन लाग्यो रे माने कोनी, तुम थोड़ा लालच और देना पड़सी। अकबर पाछो मैसेज भेजे कि भाई मेड़ तो थारो है, मैं नागौर और देस्यू, एक रस आगे एक फ्री ऑफर है हमारी तरफ, तू मेड़ तो और नागौर दोनों ले और चित्तौड़ री चाबियां माने दे दे। जयमल जी पाछो कवे कि भूख ने मिटे मेड़ तोर ना मिटे नागौर, आ रजवट भूख अनोखड़ी ने मरिया मिटाए चित्तौड़। ये थारी मेड़तर नागौर भूख मिटन वाली कोनी है, आप बीरतारी भूख है जकी मरिया मिटसी। कुल मिला के जयमल जी तय करो, जयमल जी बतायो कि बे दुश्मन के सामने कोई भी तरह को झुकणु मना कर दिया, लोभ लालच आदमी डिगा कौन सके, इरा मोटा एग्जाम्पल कोई है तो भी जयमल जी मेड़तिया है। राजस्थान में जब भी जातिवाद चरम सीमा पे था, जब जाट राजपूत आमने सामने हुए, हनुमान बेनीवाल बीच में गया और लड़ने से रोक दिया। जब गुजर मीणा आमने सामने हुए वसुंधरा के समय, हनुमान बेनीवाल गुजर समाज को आरक्षण दिलाने के लड़ रहा था और मीणा गुजरों के बीच भी खड़ा था कि दोनों समाजों के अंदर भाईचारा बना रहे। जब मेघवाल ब्राह्मण लड़ता है, बीच में खड़ा मिलता हूं, हम सब अपना काम करें, मजबूत हों और आर्थिक आधार पे। जब ब्राह्मण बनिया राजपूत और कायस्थ को आरक्षण की बात चली, इनके दिल तो बड़े नहीं है जो मुझे गालियां दे रहे हैं, लेकिन मेरा दिल कितना बड़ा आप देखो। 2016 की हुंकार रैली में लिखा कि आर्थिक आधार पे इन जातियों को भी आरक्षण देना चाहिए जिनके अंदर गरीब बच्चे। ये हनुमान बेनीवाल उनकी पीड़ा जानता है। कि हनुमान बेनीवाल ये राष्ट्रीय करनी सेना है और हम लोग चुप भी नहीं बैठेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी हम लोग घर में घुस करके आपको मारेंगे। ये राष्ट्रीय करनी सेना पूरे 22 प्रदेशों में काम कर रही है, हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे हम लोग। तो मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप इंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अगर आप हमारे समाज पे, राजपूत समाज में अगर कोई बयान देंगे आप उल्टा पुल्टा,
आप कहते हो कि 70 किलोमीटर वो अपनी बेटियां देने आ जाते थे, तो जो महाराजा विजय सिंह थे वो हमने तो नहीं कहा कि उनकी जो वाइफ थी वो जाटनी थी। सुरक्षा चाहे उतनी बढ़ा ले, उस दिन इसके घर में भी घुसा जाएगा और ये 12 तारीख तक इस राष्ट्रद्रोही अपराधी के घर पर बुलडोजर नहीं चलता है राज्य सरकार द्वारा, तो हमारी अपेक्षा है तो उस दिन हम बुलडोजर और ट्रैक्टरों के साथ इसके घर पर बुलडोजर चलाएंगे, ट्रैक्टर चलाएंगे, उसके घर का हम नाश करेंगे। मैं आपके माध्यम से इसके परिवार से हमारा कोई लेना देना नहीं, इसके परिवार से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि 12 तारीख को ये घर में कोई मत रहना, क्योंकि 12 तारीख को लाखों की संख्या में क्षत्रिय वहां पहुंचेगा, सम्मेलन होगा और उसके पश्चात ये हमारे जो ये बुलडोजर है, हमारे ट्रैक्टर है और हम सभी इस संपत्ति को, जितनी भी संपत्ति है इस राष्ट्रद्रोही अपराधी की, वो सारी संपत्ति का नाश करके ही हम मैदान छोड़ेंगे, फिर भले ही हमें कई जख्म क्यों ना सहने पड़े। हम ऐसा नहीं लगता कि समाज को चुनौती है पूरी पूरी? राज सिंह शेखावत को खुली चुनौती है कि अगर वो असली क्षत्रिय है और ये मादा रखते हैं तो 8 तारीख को ही खरना लाए वो। अगर 8 तारीख को होके अंदर आना इस तरीके की ये कृत्य करने के लिए नागौर जरूर आ गया, तो उसको टमाटर की चटनी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको जो वो फीलिंग लेना चाहता है ना, जो मैं समाज के लिए लड़ रहा हूँ, मुझे देखो किस तरीके से मेरे कपड़े खून से सने हुए हैं, जो अपने समाज के युवाओं को भड़का रहा है, उनको सच्चाई में अब की बार फील जरूर करवा दे। अहिंसात्मक तरीके की भाषा इनके द्वारा उपयोग की गई कि हमारी तलवारों में जंग नहीं लगा, हमारी कटारें आज भी जिंदा है, इस तरीके के बयान देना क्या हिंसा का मामला नहीं? और इनको इस इतिहास से अगर दिक्कत है इनके समाज को, तो ये जाए राष्ट्रपति के पास जाए, राज्यपाल के पास जाए, राजस्थान की सरकार है, भारत सरकार है, जाके पाठ्यक्रम चेंज करवा लेना। हमने जो पढ़ाया है वही बताया है, आप लोगों ने भी पढ़ाया, हनुमान जी ने भी तो तथ्यात्मक बात कही है ना। इन लोगों को किसी बड़े लोकप्रियता वाले नेता या किसी सम्मानित व्यक्ति के खिलाफ इस तरह के स्टेटमेंट देकर अपनी सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं, जो जाट समाज का अग्रिम संगठन, तेजा सेना सहित पूरा समाज इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। भिड़ने का मन बना लिया कि वही जवाब दें? हमने किसी समाज से भिड़ने का प्लान नहीं किया है। जो लोग, कुछ लोग हैं जो 1-2% भी नहीं होंगे मेरे हिसाब से, जो बिगाड़ने का प्रयास करेंगे उनको मुंह तोड़। मुझे तो कोई कहेगा कि आपके घर पे कोई आ रहे हैं तो मैं तो घर ही मिलूंगा और कहाँ जाऊंगा। 8 जून को नागौर में रहूंगा, मुझे तो रहना ही नागौर। मेरा रूटीन का काम जन समय चलेगी। मुझे नहीं पता, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात की जानकारी मुझे। कुछ लोगों ने कहा हनुमान जी के घर को हम बुलडोजर से ढा देंगे, किसी ने ये कहा वो कहा, तो कहते रहते, चलते रहते हैं राजनीति में, ये बातें चलती रहती। अगर इन बातों से डर के हम बैठ जाएंगे तो काम कैसे करेंगे बताओ? हम तो तमाम अपराधियों के खिलाफ लड़ रहे हैं देश में, तो सारे धमकियां देते ही रहते हैं, तो फिर घर थोड़ी बैठेंगे। देखा जाएगा 8 तारीख को क्या होगा। अभी तो बहुत जल्दी हो जाएगी, अभी 6-7 तारीख तक पता लग जाएगा क्या होने वाला, तब आपको जवाब दे सकते हैं। हनुमान बेनीवाल 8 तारीख को नागौर में रहेगा। नागौर ही रहूंगा, मैं तो नागौर ही रहूंगा पक्का।